नमस्कार, एग्जाम है पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आकलन परीक्षा बहुत ही जल्द होने वाली है। आप सभी आकलन परीक्षा की तैयारी के लिए अवश्य जुड़ जाएंगे। अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं तो आप सभी जुड़ जाएंगे। तो आज हम यहाँ पर देखिए आप लोगों के लिए कंप्लीट पर आधारित यह प्रश्न होगा और आपको यहाँ पर जैक मॉडल आधारित पर सारे एनसीईआरटी या ओब्लिक जैक का किताब जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर सारा नोट्स और पीडीएफ बना बनाया हुआ मिल रहा है। आप सभी यहाँ से अभी के अभी परचेज करके जरूर पढ़ लेंगे। सारे सब्जेक्ट का नोट्स आपको सब्जेक्ट वाइज जो है 30 रुपये में परचेज कर सकते हैं यहाँ से, चाहे जिस सब्जेक्ट का आपको जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का नोट्स चाहिए, क्योंकि जैक ने स्पष्ट कर दिया है कि पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्न ही आपको पूछे जाएंगे। तो आप पाठ्यक्रम जो आपकी टेक्स्ट बुक चलती है उस पर आधारित सारे नोट्स हाथ से लिखा हुआ बन गया है। आप यहाँ से जरूर परचेज कर लेंगे तो 30 रुपीज़ में आप खरीद सकते हैं और यहाँ से पढ़ सकते हैं। और सारे महत्वपूर्ण वैसे ही प्रश्नों को केवल आप देख सकते हैं जो आपके आकलन एग्जाम में आने वाले हैं और 351 रुपये में पूरी क्लासेज कर सकते हैं। एक बंदर 800 रुपए में खरीदा गया और 800 रुपए में ही बेच दिया गया, तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। क्या होगा इसका आंसर? देखिए यह प्रश्न बहुत ही एमबीबीआई है और यह प्रश्न आपको हम बता देते हैं। यह जो आपका है बिहार आकलन और छत्तीसगढ़ दोनों में ये प्रश्न पूछ दिया गया था, इसलिए हम लोग यहाँ आपको दिया है। तो इस तरह से ये 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये सीरीज चल रहा है। इस सीरीज में आप सभी शिक्षक 100 रुपये दे करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और यहाँ पर लगभग 50 टेस्ट सीरीज होगी, उसमें आप भाग लेकर के अपनी किस्मत को आजमाइश कर सकते हैं कि कितना आप सही कर पा रहे हैं। तो ये टेस्ट सीरीज में जरूर भाग लें। तो क्या होगा इसका आंसर? तो देखिए यहाँ पर 800 रुपया में खरीदा ही गया और 800 रुपये में बेच ही दिया गया, तो क्या हुआ? उस सज्जन को न तो किसी प्रकार का लाभ हुआ न तो किसी प्रकार का हानि हुआ। तो इसका राइट आंसर देखिए डी हो जाएगा, न तो लाभ न तो हानि। राइट आंसर डी। ओके, चलिए अगला देखिएगा। यदि 5x प्लस 4 बराबर 19 तो x का मान बताना है। बहुत ही जल्द बनाएंगे। देखिए यहाँ पर x का मान क्या कुछ होने वाला है। तो आप देखिए दो तरह से कीजिएगा। देखिए ये लेफ्ट साइड है ना और ये राइट साइड है। तो 5x प्लस 4 तो x की जगह पर मान बैठाइए, सीधे x की जगह पर मान बैठाइएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि इधर और इधर दोनों तरफ क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो हम देखेंगे अगर 2 बैठाते हैं तो 5 दूनी 10 और 4 14 होता है, इधर 14 होता है, जो कि ये नहीं होगा। अगर 3 बैठाते हैं तो देखिए 5 तिया 15 और 4 19 होता है, यानी 3 इसका आंसर हो जाता है 3 बैठाने पर। तो कैसे बैठाएं? तो आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ना 5x प्लस 4 बराबर 19, तो तीनों तरफ बराबर, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। तो हमने x की जगह पर देखिए बैठा दिया यहाँ पर बारी बारी से। तो ये डायरेक्ट आप काम करेंगे, जितना सोचेंगे नहीं ना। तो 5 गुने 3 और प्लस 4 कितना हो गया? देखिए 5 तिया 15 और 4 19 बराबर हो गया कि नहीं हो गया? यानी x का मान यदि हम 3 रख रहे हैं तो दोनों तरफ बराबर हो जा रहा है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं सिर्फ ऑप्शन को देख करके। तो आपका समय बहुत ही कम होता है और आप बहुत जल्द बनाएंगे, और नहीं तो फिर बेसिक रूप से बनाएंगे। तो क्या करेंगे? देखिए ये बाएं साइड है, ये दाएं साइड है। ये जो अंक को अंक की तरफ करेंगे तो 4 को बॉर्डर पार करेंगे तो ये देखिए -4 बन के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 4 बॉर्डर पार हो गया, तो यहाँ पर आपका सिर्फ बच गया 5x और 19 में से 4 गया तो बच गया 15, और डायरेक्ट यही काटिए 5 एक कम 5 और 5 तिया 15 हो गया ना, और यहाँ बचा x बराबर 3। तो आप इस तरह से इसको बहुत जल्द में कर सकते हैं, x बराबर 3 आंसर हो जाएगा ना। चलिए अगला देखिएगा। 2m प्लस 3 इंटू 2m माइनस 3 का मान क्या होगा? ये भी आपको बंगाल टेस्ट में पूछा गया था। ठीक है, 4m स्क्वायर होगा, 4m स्क्वायर प्लस 9 होगा, 4m स्क्वायर माइनस 9 होगा, या कोई नहीं। तो देखिए मेरे प्यारे से मतलब आप एक रूल जानते होंगे, नियम जानते होंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? तो आप जानते हैं होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो चलिए a के जगह पर जो शुरू वाला है वो a है और जो दूसरा का बार है वो b है। तो a का स्क्वायर यानी 2m का हम स्क्वायर करेंगे, माइनस b का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 2m का स्क्वायर का मतलब 2 का भी स्क्वायर होगा और m का भी स्क्वायर होगा। तो 2 का स्क्वायर 4 और m का स्क्वायर m स्क्वायर हो गया, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, यानी 4m स्क्वायर माइनस 9 इसका राइट आंसर होगा। और यह ऑप्शन किस में आपका है? सी में है, तो सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आपके आकलन परीक्षा में जितने प्रश्न आने वाले हैं, अगर आप बहुत धीरे धीरे बनाइएगा तो आप जानते हुए प्रश्न को छोड़ दीजिएगा। इसलिए आपको यहाँ पर स्पीड और एक्यूरेसी को बनाए रखना है मेरे प्यारे शिक्षक बंधु। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 45 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? देखिए सबसे पहले आप दो एंगल जान जाइए
एक होता है यहाँ पर पूरक कोण और एक होता है समपूरक कोण। दोनों में से एक प्रश्न आपका पूछ दिया जाता है और ऐसे सिंपल सिंपल प्रश्न रहेगा, ज़्यादा भारी प्रश्न देखे के जरूरी मत समझिएगा। न तो यहाँ पर 200 क्वेश्चन है और समय 180 मिनट है, संभव नहीं है कि उतना बड़ा प्रश्न आएगा आपका, ठीक है। लेकिन बेसिक चीज़ का कंसेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा प्यारे शिक्षक बंधु। 45 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो देखिए यदि दो कोणों का योगफल, जैसे कोण ए और कोण बी, दो गो कोण है, ये दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है, तो ओकरा देखिए हम कहते हैं पूरक कोण, समझ गए। तो यहाँ पर देखिए एगो कोण दिया हुआ है 45 डिग्री, दूसर का न दिया है, तो मान लीजिए कोण ए को रहने दिए और कोण बी की जगह पर लिख दिए 45 डिग्री, अब बराबर में हो गया 90 डिग्री। तो ए को मान कितना होगा, तो देखिए जब पूरक कोण निकालना हो ना, तो दिमाग में रखिए, जब पूरक कोण निकालना हो ना तो 90 में से घटा दीजिए कॉमन वाला कोण जो दिया हुआ है। तो दिया हुआ कितना है, देखिए 45 डिग्री दे ना, तो 90 डिग्री में से 45 डिग्री घटाइए ना, तो कितना बचेगा 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री होकर पूरक कोण हो गया, समझ गए। तो ये पूरक कोण 45 डिग्री कौन में आंसर है, सी में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पूरक कोण एकदम दिमाग में रख लीजिएगा, एक प्रश्न ही बार बार आ रहा है ना। नायक में कौन सा प्रत्यय है, देखिए उपसर्ग और प्रत्यय की इतना अच्छा वीडियो आपको हम यहाँ पर दिए हैं, जो पढ़ लेंगे उपसर्ग प्रत्यय कहीं ना भुलाइएगा। और एक प्रश्न उपसर्ग प्रत्यय से लगभग रहिए जाता है कोई ना कोई एग्जाम में, ठीक है। तो उपसर्ग और प्रत्यय के लिए सबसे पहले देखिए आपको हम बताएं कि संधि विच्छेद कर लिया कीजिए। तो नायक के संधि विच्छेद देखिए होता है नय और जोड़ होता है अक, क्या होता है नय जोड़ अक, और एकरा कहते हैं नायक। देखिए ये प्लस जो है आपका बॉडी है, प्लस के पहले वाला जो होगा वो उपसर्ग होगा और प्लस के बाद वाला जो होगा वो प्रत्यय होगा। तो नायक के जब हम यहाँ पर किए हैं तो नय जोड़ अक, तो जो पहले लगा तो पहले लगा है नय, ये हो गया उपसर्ग, और बाद में लगा है अक, अक हो गया प्रत्यय, ठीक है। तो इसमें पूछा है कौन प्रत्यय है, तो कौन प्रत्यय होगा, अक होगा, और अक कौन में ऑप्शन दिया है, बी में दिया है, ठीक है। दोपहर में कौन सा समास है, दोपहर में, ये छत्तीसगढ़ और यूपी में बार बार पूछ रहा है दोपहर में कौन सा समास है। देखिए तो दोपहर का मतलब होता है, देखिए दो पहरों का समाहार, यानी दो पहर उसमें मिला हुआ रहता है, दो पहरों। और यहाँ दो क्या चीज है बताइए, दो संख्यावाचक है ना, दो संख्यावाचक है। तो और द्यू में देखिएगा, द्विगु में भी द्यू है, तो द्यू माने दो होता है, इहो संख्यावाचक है। तो संख्यावाचक शब्द जितना आएगा, अगर समास के विग्रह आप कर दीजिएगा और संख्यावाचक आएगा तो उसको द्विगु में डालिएगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, एकदम खाली संख्या देख के द्विगु मत मारे लगिएगा, ना तो गड़बड़ा जाइएगा। संख्या के देखिएगा और ओकर अगर विशेष अर्थ निकल रहा होगा तो बहुब्रीहि में डालिएगा, अगर विशेष अर्थ निकल रहा होगा तो बहुब्रीहि। जैसे अब कहिएगा काहे सर, तो देखिए यहाँ पर एक हम बताते हैं त्रिनेत्र। त्रिनेत्र के मतलब क्या होता है बताइए, तो जिनका तीन नेत्र हो, तीन नेत्र का समाहार। तो तीन देखिएगा तब क्या कहिएगा कि द्विगु में मार देख रहे ये आंसर हो, नहीं, तीन का मतलब तीन नेत्रों का समाहार, तेकर विशेष अर्थ निकल गया। तीन नेत्र केकर है, तो हम लोग शंकर भगवान के कहते हैं। तो देखिए विशेष अगर अर्थ निकल रहा है तो बहुब्रीहि में डाल देना है ओकरा, समझ गया, बहुब्रीहि में डालिएगा। चलिए अब समझ गए होंगे आप लोग। और इसका जो वीडियो अभी तक मान लीजिए आप देखे हैं और हमारा यहाँ पर जो क्लास चल रहा है उसमें नहीं जुड़े हैं तो उसमें भी जुड़ जाइएगा। और टेस्ट सीरीज तो ये आपका चल ही रहा है। टेस्ट सीरीज जो है आपको देखिए कैसे होता है, तो आप जो टेस्ट सीरीज में हमारे साथ 100 रुपये दे करके जुड़ना है आपको, उसमें क्या है कि आपको सुबह में देखिए प्रश्न पत्र मिल जाता है, आपको 10 मिनट के अंदर टिक करके मार लेना है, फिर आंसर शीट आपको मिलेगा, उसके बाद मिलाइएगा कि कितना हम पानी में जा रहे हैं, और बाद दोनों मिला लीजिएगा तो फिर वीडियो दे देंगे और तीनों मिला लीजिएगा ना तो पूरा क्लियर हो जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस सेट जो है टेस्ट सीरीज का 100 रुपया में यहाँ पर एकदम जुड़ के मारिए, देखिएगा 100% प्रश्न छप रहा है यहीं से। तो छ को किस प्रकार से लिखते हैं, देखिए छ के संयुक्त व्यंजन बार बार पूछ रहा है, कहीं आपका भी लकड़ न लग जाए। तो छ के किस प्रकार से लिखते हैं बताइए, क हलंत स, क हलंत स, क हलंत च या क हलंत क्या होता है। तो छ जो है संयुक्त व्यंजन है, बार बार पूछा है और ओकरा लिखते हैं क में हलंत और स लिखते हैं। बात समझ गए, एकदम देख लीजिएगा, नजरिया पारिक रखिएगा, तुरंत आ जाएगा। बड़ भाई के बदले में एक शब्द कौन होता है बताइए, विभिन्न बदलों के बदले एक शब्द से को प्रश्न पूछता है कि बड़ भाई के बदले में कौन शब्द होगा, बड़ा भाई, अग्रज, अनुज या सहोदर। तो बड़ भाई के बदले में उतना न कह करके अगर हम खाली कहें कि अग्रज, तो वो हो गया बड़ भाई। अग्रज माने बड़ भराता, अनुज मतलब छोट भराता, समझ गए। और सहोदर मतलब जो एक ही पेट से उत्पन्न हुए हैं, दोनों भाई सहोदर हो गए ना। तो एकरा बड़ भाई के बदले में अगर कहना है, कोई कहेगा कि हमारा बड़का भाई है और हम कह देंगे ना ये हमारा अग्रज है, तो ओकर मतलब बड़के भाई हो गया, समझ गए। चलिए ठीक है, अब आइए पर्यावरण का यहाँ पर देखिए आ गया पर्यावरण का।
पेड़ पौधों में वृद्धि होती है। बताइए, आया हुआ है, एक दो बार नहीं बहुत बार हुआ है, कितना दिमाग लगाना है। देखिए, पेड़ पौधे में वृद्धि होती है एक निश्चित समय तक, 20 वर्षों तक, जीवन पर्यंत, या कोई नहीं। बताइए, पेड़ पौधा आप देखते हैं ना, मोटा रहा तो मोटाइते जा रहा, मोटाइते जा रहा। अगर डाली यहाँ था तो कल 1 साल बाद यहाँ आया, 1 साल बाद यहाँ आया, और अंतिम तक यहाँ आ गया ना। तो पेड़ पौधा में वृद्धि कब तक होती है? तो ये देखिए, वो जब तक जिंदा है ना पेड़, जीवन पर्यंत होगा, एकदम न जीवन पर्यंत एकर वृद्धि होता है। तो राइट आंसर कॉमन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, जीवन पर्यंत पेड़ पौधा में वृद्धि होता है। आदमियों में होता है का? तो नहीं। ठीक है, मनुष्य अपना भोजन किससे प्राप्त करता है? बताइए, मनुष्य, हम लोग मनुष्य कौन कौन चीज से भोजन मिलता है? पेड़ से मिलता है ना, पौधा छोटे छोटे पौधों से मिलता है ना, जंतु से भी भोजन लोग करते हैं ना, यानी सभी। तो एक राइट आंसर क्या लग रहा है आपको? सभी ना होगा। तो मनुष्य ऐसा चीज है जो सभी के खा जा रहा है, समझ गए? तो सभी आंसर दे दीजिएगा। मरुस्थल में किस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं? नागफनी, कैक्टस, खजूर या सभी? देखिए, मरुस्थल पाठ हम पढ़ा दिए, मरुस्थल वाला नोट्स देख लीजिएगा आप लोग। जो जो हमारे साथ जुड़े हैं, देखिए उनका टेस्ट सीरीज में जो यहाँ पर हम 20 नंबर के, कभी 25 के ले रहे हैं, तो उनका देखिए यहाँ आ रहा है 19, 18, 17। लेकिन जो हमारे साथ जो क्लास में नहीं जुड़े हैं ना, उनका यहाँ पर देखिए आ रहा है 7, कोनो के 10, कोनो के 12, 13 ऐसे आ रहा है। तो आप अभी ये समय है, अभी भी आप जुड़ जाइए क्लास में। सिर्फ 350 रुपये में आपको क्लास मिल रहा है, और साथ टेस्ट सीरीज भी मिल रहा है। ठीक है, तो जरूर जुड़ जाइएगा ना। देखिए, तो मरुस्थल में जो होता है ना, वो कांटेदार पौधे उगते हैं, क्योंकि वहाँ पानी का जो कमी होता है, उसके अनुसार वहाँ कांटेदार पौधा उगाया जाता है, या अपने आप उगाते हैं कांटेदार पौधे। तो कांटेदार पौधे में देखिए नागफनियों है, और खजूरों है, और कैक्टसो है, ये सब के कांटा तरी पत्ता होता है ना। तो ये ज्यादा करके उन्हीं उगते हैं। तो सभी एक आंसर होगा, क्या होगा? सभी हो जाएगा। अगला है, मरुस्थल में कौन सा प्राणी रह सकता है? सबसे ज्यादा मरुस्थल में कौन सा प्राणी रह सकता है बताना है आपको। गाय, भेड़, बकरी या ऊंट? तो कॉमन हो जाएगा, तो ऊंट हो जाएगा। और एक क्या कहते हैं? जहाजों कहते हैं ना। चलिए ठीक, अब आ जाइए आप सीडीपी में। ठीक है, किस में आ गए? सीडीपी में। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना दिन लगता है? 4 जगह ये प्रश्न पूछ दिया, 1-2 जगह ना, 4 जगह। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना दिन लगता है समय? देखिए, एक बात तो बता देते हैं, जब यहाँ पर गर्भ ठहरता है, तो उसके बाद जो होता है, जो सफिशियंट समय माना जाता है बच्चा के विकास के लिए, वो माना जाता है 9 महीना, और कुछ दिन देखिए 10 दिन, 5 दिन और आगे चला जाता है। मैंने ये फुल टाइम हो गया, ये फुल टाइम। लेकिन कोनो कोनो तो 7 महीना में हो जाता है, तब वो करना ना गिनती करेंगे। केकरो 8 महीना में हो जाता है तो ना गिनती करेंगे। नियम के अनुसार देखिएगा तो 9 महीना है ना, 9 महीना। तो 9 महीना में जोड़िए ना, कै दिन होता है? तो 1 महीना में 30 दिन लेंगे ना, तो 9 महीना में कितना हो गया? 270 दिन हुआ। और देखिए, 9 महीना 10 दिन 15 दिन एक्स्ट्रा माना जाता है। ठीक है, तो 10 दिन लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 280 दिन होगा कि नहीं होगा? तो इसमें देखिएगा जो नियरेस्ट ऑप्शन दिया हुआ है 280 है। तो ये एक राइट आंसर होगा। ठीक ना, ये एक राइट आंसर होगा। अगला है, यदि छात्र जो है अधिकांश कार्य स्वयं अपने हाथों से करेगा, तो छात्र में शारीरिक शक्ति बढ़ेगी, मानसिक शक्ति बढ़ेगी, परिश्रम करने की भावना जागृत होगी, या आत्मनिर्भरता पैदा होगी? देखिए, सब ऑप्शन ऐसा लग रहा है ना कि सब सही है। हमरो लग रहा है, आप लोग को भी लग रहा है क्या? बताइएगा। तो देखिए, सीडीपी ऐसने होबे करता है। सोचिएगा कि मिल जाए तो कोनो ना मिलेगा, कितना पढ़ के जाइएगा वहाँ आपको अपने दिमाग वाला लगाना पड़ेगा। समझ गया? अपना दिमाग ना लगाइएगा तो सीडीपी निकलबे ना करेगा। यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं करेगा अपने हाथ से ना, तो देखिए उसमें जो सबसे अच्छा ऑप्शन होगा वो होगा कि आत्मनिर्भरता पैदा होगा छात्र में। वो अपने ऊपर सब काम करना सीख जाएगा और आत्मनिर्भरता पैदा होगा उसमें। ठीक है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मैकडूगल, टर्मैन, थॉर्नडाइक या बर्ट? तो देखिए, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो आपके थॉर्नडाइक साहब जी हैं, और ये बिहार और छत्तीसगढ़ दोनों में पूछा है ना, एगो में ना, दोनों में पूछा है। जड़ बुद्धि वाला बालक की बुद्धि लब्धि कितनी है? जड़ बालक मैंने समझ रहे हैं ना, मूर्ख बालक, एकदम जड़े से मूर्ख है एकदम। तो जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितना होगा? 111 से 120 होगा, 91 से 110 होगा, 71 से 80 होगा, या 71 से कम होगा? तो देखिए, जो जड़ बुद्धि वाला बालक होता है ना, ओकर समझिए तो 70 होता है, यानी 70 से कम हो जा सकता है, एकदम मूर्ख बच्चा, तो ओकर बुद्धि लब्धि 70 से कम होगा। लेकिन यहाँ ऑप्शन एगो है 71, तो 71 वाला मारिएगा, बाकी ये सब नहीं जाएगा, 80 से ऊपर ना होता है। ठीक है, चलिए, में से कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बनाती है? ठीक है,
जो मिट्टी होती है उसको नाइट्रोजन युक्त बनने पर मिट्टी क्या होती है, तो उपजाऊ हो जाती है। तो कौन सी फसल यदि हम लगाते हैं तो हमारी जो मिट्टी है उर्वरा नहीं है, लेकिन वह उर्वरा बन जाती है, तो वह कौन सी फसल है? गेहूं, चना, आलू या मक्का। तो देखिए यहाँ पर एक चीज आप सुने होंगे, दलहनी पौधों की जड़ों में जो होते हैं सूक्ष्म जीव राइजोबियम होते हैं दाल वाले। तो यहाँ दाल वाला जो है, देखिए चना का भी दाल होता है, तो दाल वाले पौधे में चना आता है, इसलिए यहाँ पर कौन सी फसल है आपसे पूछा गया है, तो वो देखिए चना होगा। कौन सा होगा इसमें? चना है, जो मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बनाती है और मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। अगर आपकी मिट्टी उपजाऊ नहीं है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, दलहनी फसल को लगा दें, जिससे अगला बार मिट्टी आपकी उपजाऊ हो जाएगी। तो यह प्रश्न आपका विभिन्न राज्यों में पूछा गया, आप सभी देख लीजिएगा और टेस्ट सीरीज में तो अवश्य जुड़ जाइएगा, क्योंकि आकलन परीक्षा में यहाँ से लगभग आपको 80% मार्क्स भिड़ने वाले हैं। तो आप सभी जुड़ करके जरूर तैयारी कीजिएगा, अभी के अभी जरूर जुड़ जाइएगा। वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक, 1 जून से 7 जून तक और 15 जून से 21 जून तक। कब मनाया जाता है? तो देखिए वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है आपको बताना है, ठीक है। तो वन्य जीव सप्ताह जो है वो देखिए आपको 1 अक्टूबर से लेकर के 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है, साप्ताहिक मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है? ये आपको हर बार पूछा जाता है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत, ये आपको पूछा गया है। कोयला है, पेट्रोलियम है, यूरेनियम है या पौधा है। तो देखिए नवीकरणीय और अनवीकरणीय, जिसका बहुत जल्द जो है यहाँ पर नवीकरण किया जा सकता है, पुनः उस चीज़ को यहाँ पर बनाया जा सकता है, तो नवीकरणीय में है, और जिसको बनाने में लगभग 100 से 100 साल वर्ष लग सकते हैं वो अनवीकरणीय में है। तो कोयला यदि एक जगह से निकल जाता है तो उसको बनने में फिर 1000 साल लग सकता है, इसलिए यह अनवीकरणीय स्रोत है। पेट्रोलियम में भी उतना ही समय लगता है, ये भी पेट्रोलियम भी अनवीकरणीय, यूरेनियम भी अनवीकरणीय। लेकिन पौधा जो होता है, देखिए पौधा यदि आप काटते हैं तो 5 साल बाद फिर वहाँ पौधा तैयार हो जा सकता है यदि आप लगाते हैं, तो इसलिए यह जो है आपका नवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत चला आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पौधा हो जाएगा। ये आपको उत्तराखंड में आया हुआ था, ठीक है। कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? ये देखिए आपको पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत ये सारे प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं, तो आपको इसमें देखिए सारा मिक्सअप क्वेश्चन रहता है, आपको सभी जितना आपको सिलेबस है सब इसमें कवर अप किया हुआ है। कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो देखिए कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है आपका यहाँ पर हो जाएगा मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला यहाँ पर अब हिंदी सेक्शन के अंतर्गत हम लोग चलेंगे। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या है? प्र जोड़ तेक, प्रति जोड़ एक, प्रत्यय जोड़ एक और प्रति जोड़ यक, ठीक है। तो प्रत्येक का जो सही संधि विच्छेद होता है, देखिए वो होता है प्रति जोड़ एक। बहुत बार आया हुआ है, तो केवल आए हुए प्रश्नों को हम यहाँ पर आपको कंप्लीट करवा दे रहे हैं, जिससे कि आपको यदि आ जाए तो आप कभी उसको छोड़ करके नहीं आएंगे, आप 100% उसको बना करके ही आएंगे, ठीक है। छात्र का बहुवचन है, छात्र का बहुवचन छात्राएं, छात्राएं, छात्रों या छात्र, ठीक है। तो छात्र का बहुवचन जो होता है वो छात्राएं होते हैं, ठीक है। लिखने पढ़ने में कौन सा समास? आपको बताना है कि लिखने पढ़ने में कौन सा समास है। द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास या अव्ययीभाव समास, ठीक है। तो लिखने पढ़ने में कौन सा समास है आपको बतलाना है ना। तो देखिए लिखने पढ़ने में जो होता है वो आपका द्वंद्व समास होता है। आपको बता देते हैं, जैसे देखिए रात है और दिन है, रात है दिन है, तो ये क्या है? एक दूसरे का अपोजिट चिन्ह है, ठीक है, एक दूसरे का अपोजिट चिन्ह है। और बीच में देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो बीच में जिसमें योजक चिन्ह लगा हुआ रहेगा ना, ओकरा एकदम द्वंद्व समास कहिएगा। और ये वाला समास जब बार बार आता है ना, तो आप 100% बना लीजिएगा, एकदम दिमाग में रखिएगा। उल्टा रहेगा, एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द रहेगा और बीच में क्या लगा रहेगा? योजक चिन्ह रहेगा। तो योजक चिन्ह माने द्वंद्व, द्वंद्व माने देखिए होता है लड़ाई झगड़ा होता है ना। तो जैसे आप कह रहे हैं उत्तर, आप कह रहे थे उत्तर और एगो आदमी कह रहा है कि दक्षिण चलिए, तो ये दोनों क्या होगा? आपस में लड़ेगा कि ना लड़ेगा? तो ये द्वंद्व हो गया। अब बीच में उल्टा चिन्ह है कि नहीं, उत्तर का उल्टा दक्षिण होता है, योजक चिन्ह लगल है ना, तो ये सब द्वंद्व वाला चीज जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। तो इसमें से एक प्रश्न आएगा समास से, आप देख लीजिएगा। इसमें कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? राम, पुस्तक, समूह या सुगंध। देखिए आपको जो है अगर हिंदी में 18 में 18 लाना है तो आप बस मेरा जो नोट्स बना हुआ PDF वो सारा परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। नोट्स या PDF आपको यहाँ सिर्फ कितना मिल रहा है? तो 30 रुपीज़ में मिल रहा है। अब कितना मिल रहा है? 30 रुपीज़ में सभी सब्जेक्ट का नोट्स यहाँ पर मिल जाएगा आपको, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट का नोट्स 30 में आपको वितरित किया जा रहा है। आप यहाँ से ऑनलाइन परचेज करके एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा परीक्षा देने जाने से पहले, नहीं तो देखिए आपको धोखा हो सकता है, क्योंकि इसमें केवल वैसा ही प्रश्न लाया गया है जो आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, आकलन परीक्षा में एकदम छप रहा है, ठीक है। तो जरूर ले लीजिएगा। इसमें कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो आपको देखिए राम,
पुस्तक, समूह या सुगंध। तो राम क्या है, ये प्रॉपर पर्सनली नेम है। तो किसी का प्रॉपर या पर्सनली नेम रहता है तो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा में डालता है। पुस्तक क्या है, तो पुस्तक पूरी जाति का यानी कॉमन कर रहा है ना, पूरी जाति का बोध होता है पुस्तक, तो ये जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। समूह ऑलरेडी क्या है, समूह है जिसमें एक से अधिक व्यक्तियों का समूह हो गया तो ये समूहवाचक में जाएगा। और सुगंध वैसा चीज है जिसको हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, न छू सकते हैं, न व्यक्त कर सकते हैं। तो जिसको न छू सकते हैं, न व्यक्त कर सकते हैं, वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो इसमें पूछा गया था कि इसमें कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो राम यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 to 12 सेलेक्ट सुटेबल आर्टिकल ए एन द। देखिए 9 से 12 तक आपको जो प्रश्न दिया गया है उसमें आर्टिकल आपको भरना है ए एन और द। ठीक है, क्या लगेगा आपको बताना है। राम इज ऑनरेबल पर्सन, क्या लगेगा, ए एन द या नन ऑफ दिस, कोई नहीं। तो देखिए राम इज क्या कर रहा है, ऑनरेबल पर्सन। देखिए सबसे पहला चीज आपको जब भी आर्टिकल पढ़ना हो तो देखिए बच्चा क्लास में हम बताते हैं कि यदि किसी शब्द का फर्स्ट लेटर ई हो, आई हो, ओ हो, यू हो, ये यानी वॉवेल होता है तो उसके पहले हमको लगा देना है क्या बोलते हैं, एन, और कॉन्सोनेंट है तो उसके पहले लगा देना है ए। लेकिन ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब आता है ना तो यहाँ पर देखिए ये लेटर को नहीं देखना है, कभी भी आप लेटर को न देखिएगा। क्या देखिएगा, तो साउंड्स को देखिएगा, ध्वनि में क्या उच्चारण हो रहा है। अगर साउंड्स जो है आपको वॉवेल हो रहा है मतलब अ से लेकर के यदि अ तक हो रहा है तो यहाँ पर लगाइएगा एन, और यदि साउंड्स जो है क से लेकर के ग तक के बीच हो रहा है तो इसमें लगाइएगा ए। एकदम दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, राम इज, यहाँ पर एच है लेकिन एच क्या है आपका साइलेंट है, एच साइलेंट है, एच का उच्चारण नहीं हो रहा। तो क्या हो रहा है, ऑन्यूरेबल, ऑन्यूरेबल। तो देखिए आ रहा है ना, अ का मंत्र आ रहा है तो आ वाला जितना आएगा सब जाएगा वॉवेल में। तो यहाँ पर वॉवेल होगा तो वॉवेल मतलब एन लगेगा, क्या लगेगा, एन लगेगा। तो इसका राइट आंसर एन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। रामायण इज अ रिलीजियस बुक, ए एन द या नन ऑफ दिस, कोई नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए पवित्र ये धार्मिक पुस्तक है ना, धार्मिक पुस्तक के रिलीजियस बुक्स है तो धार्मिक पुस्तक के नाम के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, तो ये द लग जाएगा। इसका राइट आंसर देखिए आपका द हो जाएगा। नेक्स्ट है सन इज राइजेज इन डॉट 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 ईस्ट, क्या होगा। देखिए ये वैसी चीजें जो दुनिया में केवल अपनी तरह से एक हो, ओनली फॉर वन इन यूनिवर्स। ठीक है, वी यूज आर्टिकल द। तो यदि केवल अपने नाम के पहले यहाँ पर जो होता है अगर ओनली फॉर वन है दुनिया में, वैसी चीजें जो केवल एक होती है उसके पहले द लगेगा, तो सन के पहले भी द लगेगा। और देखिए दिशाएं, डायरेक्शन भी ओनली फॉर वन है तो इसके पहले भी द लगेगा। इसका राइट आंसर द होगा और ये आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी। सीता इज ए मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, सीता इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, क्या होगा, ए एन द या ऑल ऑफ दिस, सभी होंगे। ठीक है, तो देखिए ब्यूटीफुल जो है ये क्या है आपका, ब्यूटीफुल जो है आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, तो एडजेक्टिव में यहाँ जो डिग्री बदलता है तो उसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो ब्यूटीफुल का जो होता है, ब्यूटीफुल है इसका पॉजिटिव डिग्री ब्यूटीफुल है, और कंपैरेटिव डिग्री में होता है देखिए मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव डिग्री में होता है देखिए मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, तो जिसमें मोस्ट लगा हुआ है वो सुपरलेटिव डिग्री है, और आप जानते होंगे यदि सुपरलेटिव डिग्री है तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा सी इसका राइट आंसर द, यानी सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैथ सीरीज को भी देख लीजिएगा, सारे सीरीज इसमें मिल रहे हैं, इतने अच्छे आपको प्रैक्टिस सेट 1 से 5 का बनाया गया है, तो उसको में आप भाग जरूर लीजिएगा मेरे प्यारे शिक्षक बंधु। अभी देख रहे हैं ना, अभी 99 देकर जुड़िए और देखिए आपका कितना आ रहा है डेली ऑनलाइन, और उसके साथ आप बात भी यहाँ पर करने का आपको समय दिया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में। आज 32, 54, 5 में 2 का स्थानीय मान बताइए। स्थानीय मान देखिए आप सभी 1 से 5 शिक्षा के लिए हमेशा आने ही वाला है। तो देखिए 5 का स्थानीय मान इकाई पर है ना, तो ये 5 हो जाएगा। 4 का जब स्थानीय मान लिखना हो तो 4, और ये इकाई दहाई पर है इसलिए 40 होगा। ये 5 किस पर है, तो ये देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, तो 5 सैकड़ा मतलब 500 होगा। और ये देखिएगा स्थान देकर के हम बता रहे हैं तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो कितना 2 है तो 2000 हो गया ना। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं, और अगर इसको शॉर्ट में आप देखना चाहते हैं तो 3, 2, 4, 5 का पूछ रहा है। ठीक है, तो 5 का देखिए 5 लिख दीजिए, 4 के आगे 1 अंक है तो 4 पर 1 0 बैठाइए। 2 लिखिए, 2 के आगे 1 2 अंक है, 5 और 4 तो यहाँ 200 लिखिए। 3 का लिखना है तो 3 लिखिए, और 3 के आगे कितने अंक है, 1 2 3, तो 3 पर यहाँ 3 0 बैठाइए। तो इस तरह से आप स्थानीय मान बता सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। यहाँ पर एक चतुर्भुज बना हुआ है और उसमें आपको क्या करना है, एक्स का मान बताना है। ठीक है, चतुर्भुज में यहाँ पर एक्स का मान बताना है क्या होगा।
तो हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज का चारों कोण का योगफल कितना होता है, यानी कोण ए की बात करें, कोण बी की बात करें, कोण सी की बात करें, कोण डी की बात करें, तो होता है देखिए 360 डिग्री। क्या होता है? 360 डिग्री। ठीक है, ए कितना है देखिए 75 डिग्री, बी कितना है देखिए 65 डिग्री, सी कितना है देखिए 105 डिग्री, प्लस डी बराबर कितना हो गया 360 डिग्री। ठीक है, आप जोड़िएगा यहाँ पर, तो 75 और 60 है आपका, हो जाएगा यहाँ पर 135 और 5 140 हो जाएगा, और एक बच गया आपका यहाँ पर 140 और 5 यहाँ पर आप जोड़ेंगे तो 100 एक बार इसको देख लीजिएगा, आपका जो जोड़ है वो कितना है देखिए 75 है ना, फिर 65 है और फिर 105 है, यही है। 5 5 10 और 5 कितने हो गए 15, 7 1 8 6 14 हो गए, और 1 1 245। अब 360 में से आप 245 को घटा दीजिए, जो आया वही आंसर हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5, 5 में से 4 गया 1, 3, 115 डिग्री देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 115 देखिए कहाँ पर है, बी में है, बी इसका राइट आंसर हो गया। तो इसी तरह से इसको बना देना है। 70 को रोमन संख्या में कैसे लिखेंगे? देखिए, अगर आप हमारा मैथ का टेस्ट और नोट्स सभी परचेज कर लिए हैं, तो आपको यहाँ पर रोमन संख्या लिखने से कोई डरा नहीं सकता है। बहुत ही बेस्ट रोमन संख्या का नोट्स बनाया गया है। आप मैथ्स का भी नोट्स यहाँ पर परचेज कर लेंगे, आपको 30 रुपये में मिल जाएंगे मैथ का नोट्स। तो 70 को रोमन संख्या हम कैसे लिखेंगे? तो देखिए याद रखिएगा, IVXLCDM, ठीक है, यानी 4 गो एक्सल और सीडीएम साबुन को याद रखिएगा। तो ये देखिए होता है 1, और ये देखिए होता है 5, ये देखिए होता है 10, ये देखिए होता है 50, ये देखिए होता है 100। अब बोलेगा कैसे याद रखें? तो करो ना भाई, इसको अल्टरनेट गुना कर लीजिएगा। एक बार 5 से गुना, एक बार 2 से गुना, एक बार 5 से गुना, एक बार 2 से गुना, नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर एल हो गया 50। अब देखिए 50 से बड़ा लिखना है हमको, 50 से बड़ा लिखना है ना, तो 50 से बड़ा लिखना है तो एल, और यहाँ पर 70 लिखना है, तो ये लेंगे तो 10 60, और ये लेंगे तो ये 70। यानी हम लोग जिस चीज को, किसी चीज को 3 बार अधिक से अधिक लिख सकते हैं, जिसमें एक्स भी शामिल होता है, तो LXX इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो उसके चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए प्रायिकता आपको यहाँ पर जो है 6 क्लास से ही पढ़ना शुरू कर देना है। तो प्रायिकता देखिए आपको बार बार पूछ भी दिया जाता है। तो एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, उसके चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रायिकता बराबर हो जाता है नंबर ऑफ इवेंट, घटना की संख्या। तो अब बताइए, एक सिक्का को हम उछालेंगे तो चित कितना बार आएगा? एक के बार आएगा। जब भी आएगा तो चित एक बार आएगा ना, हेड और टेल दो ही उसमें घटना हो सकता है, तो चित आना है तो एक होगा। और नीचे होता है देखिए टोटल इवेंट। तो टोटल इवेंट क्या होगा? उसमें टोटल, एक सिक्का में टोटल इवेंट क्या आ सकता है आपको? चाहे चीट आ सकता है, चाहे पट हो सकता है। टोटल इवेंट 2 होगा, तो ये टोटल इवेंट नीचे होता है, यानी 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बताइए कि चीट में 1/2 होगा, तो पट में भी क्या होगा? तो पट में भी 1/2 होगा, अलग अलग नहीं होगा। तो प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, आप सभी अवश्य देख लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए अगला है, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में किसका भूमिका महत्वपूर्ण है? अगर विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य जो है बहुत ही अच्छा बनाए रखना है, तो इसमें किसका भूमिका महत्वपूर्ण होगा? शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान करना होगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देनी चाहिए, रुचियों की भिन्नता होनी चाहिए, अध्यापक की भूमिका या विद्यालयी वातावरण। कौन अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को प्रदान करेगा? तो देखिए, अध्यापक की भूमिका और विद्यालय का वातावरण यदि अच्छा हो तो विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखा जा सकता है, ठीक है। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। जो निःशक्त बालक हैं उसकी शिक्षा को किसके साथ दिया जा सकता है, क्या प्रावधान किया जा सकता है, आपको बताना है। समावेशी शिक्षा के द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, किसी भी तरह का बालक है, अगर उसको समावेशी शिक्षा के द्वारा किया जाता है तो ये सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि उस बालक को सभी के साथ जाने का मौका मिलता है और सभी के गुण सीखने का मौका मिलता है। इसलिए इन्हें अलग नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि समावेशी शिक्षा के द्वारा दिया जाना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला है, रीजनिंग का आपका सेक्शन हो जाएगा ये। 3 4 6 9 13, आगे क्या भराएगा आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, 3 में 1 जोड़े तो 4, 4 में 2 जोड़े तो 6, 6 में 3 जोड़े तो 9, 9 में 4 जोड़े तो 13। अब देखिए, पहली बार हमने 1 जोड़ा, दूसरा बार 2, तीसरा बार 3, और उसके चौथा बार 4, तो अब ये आपको जोड़ना पड़ेगा 5। तो 13 में 5 जोड़िए, कितना आएगा बताइए? 18 आएगा ना। 18 किस में आया? सी में आया ना, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या भराएगा? AD है, B है, CF है, यहाँ पर क्या आएगा आप देखिएगा। तो देखिए हम देखते हैं AB BC, और यहाँ पर क्या होगा? A के बाद B आया था, B के बाद C आया, तो C के बाद क्या जाएगा हमें बताइएगा? D जाएगा ना, तो D हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट को देखिएगा, तो यहाँ D था, D से E आया, E से F आया, F से क्या जाएगा बताइए?
जी जाएगा ना, तो डी जी क्या होगा, डी जी। डी जी किस में है, अब ध्यान दीजिए, तो बी में है। डी जी आपका किस में, बी में है, बी इसका राइट आंसर हो जाता है।